अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, अमूमन पुलिस कल्चर के बारे में बात होती है। थाना कल्चर को हर फोरम पे डिस्कस किया जाता है। कहा जाता है कि थाना कल्चर कभी तब्दील नहीं हो सकता। पुलिस कभी आवाम की दोस्त नहीं हो सकती। लेकिन अब ये बातें जो हैं किताबी बातें रह गई। इन बातों का कोई मायने नहीं रह गया। एक वक़्त था कि शहर लाहौर के थाने बोसीदा थे, खंडरनुमा इमारतों में थे, खैमों में थे, बागों में थे। थाने में रहने वाले अहलकारों का कोई पुरसाने हाल ना था। शहरी थाने में आते हुए डरते थे, कहते थे खुदारा थाने का कभी मुंह ना देखना पड़े। जबकि थाने के अंदर जो ऑफिसर बैठा था वो खुद अपने आप से उकताए बैठा था। वक्त गुजरता गया, बड़े बड़े दावे देखने में आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दावे हकीकत का रूप धारने लगे। गुज़श्ता एक साल के दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर लाहौर समेत पूरे पंजाब के थानों का नक्शा ही तब्दील हो गया। मैं इस वक्त शहर लाहौर के एक कदीमी थाने की राहदारी में खड़ा हूँ। इस थाने को अगर एक साल पहले देखते तो ये एक बोसीदा खंडर था, लेकिन आज स्पेशल इनिशिएटिव के तहत इस थाने को तामीर किया गया। ये सिर्फ एक थाना नहीं, बल्कि शहर लाहौर के किसी भी थाने में चले जाएं, एक अलग ही रूप दिखाई देता है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना लोहारी गेट में। यहाँ हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी और उनके साथ मौजूद हैं एसपी सिटी अली काजी और एएसपी सिटी मैडम शाजिया। तो हम अली साहब से पूछते हैं कि कैसे ख्याल आया इन्हें लाहौर के थानों के हालात बदलने का। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। सर कैसे रातों रात कोई ख़जाना हाथ लग गया लाहौर पुलिस के, कैसे ये चेंजिंग आ गई सर? खंडर महल बन गए। फ़याज़ भाई, असल में ये सारा जो ख़जाना है ना, ये ख़जाना, इसे ख़जाना कहें, इसे नशा कहें, ये खिदमत खल्क़ का नशा है, ये खिदमत खल्क़ का ख़जाना है। इस ख़जाने को खोलते जाएं, आपको लोगों की दुआएं मिलती जाएंगी। इस नशे में आप जितना अपने आप को डुबो देंगे, उतना ही आप अल्लाह की नज़र में ऊंचा जाएंगे। ये खिदमत खल्क़ है जिसने तमाम चीज़ें हमें मोटिवेट किया। और इस खिदमत खल्क़ का जो विजन था, ये सीएम साहब का विजन, जिसको आईजी साहब ने, सीसीपीओ साहब ने एक एक लाहौर पुलिस के कांस्टेबल से लेके डीआईजी तक एक एक में एक नई रूप फूंक दी। लेकिन बातें बातें हैं, बातें करने से पहले क्यों ना थाना देखा जाए। नहीं, थाना भी हम देखेंगे। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना अली साहब, आपने भी एक तवील अरसा लाहौर में गुजारा है, मैं भी लाहौर की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अब तो मैं दीगर शहरों में भी जाता हूँ। ऐसे हालात पहले नहीं थे, पहले भी ऑफिसर थे, जब भी उनसे बात करनी, भाई थाने की इमारतें बोसीदा हैं, थाने गिरने वाले हैं, उनका ना फ़ंड की कमी है जी, फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं है, पैसे नहीं हैं। अब मैं मुझे यही तो हैरानगी, ये पैसे आए कहाँ से? फ़याज़ भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पैसे से भी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है विल, वो होता है जज्बा, वो होता है कुछ कर दिखाने की लगन। जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, फंड्स भी आते हैं, सारे लोग आते हैं और चीज़ें बनती भी हैं। मैं इसमें ये चीज़ बताता चलूं कि इन फंड्स को करने के लिए, या ये जो फंड्स की तमाम चीज़ है, इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा इसमें उनका क्रेडिट है। उन्होंने ये चीज़ सोची, ये देखी। ही डिस्कस दिस आइडिया विद आईजी साहब। आईजी साहब ने, आईजी साहब पंजाब, जो कि एक मैन ऑफ विजन है, जो कि ट्रू लीडर ऑफ मैन है, उन्होंने ये चीज़ें करके उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि पुलिस स्टेशन को एक इस तरह की जगह बना दी जाए, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के कंसेप्ट से, जिससे लोगों की वहाँ पर लोगों को जाने में एक खौफ महसूस ना हो।
और जब कोई इस सिप में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में जाए तो उसको महसूस ये हो कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कभी वो इसको अपना घर समझे, अच्छा। कभी इसको अपना ऑफिस समझे, कभी इसको समझे कि शायद मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूं जहां पर मैं सेल्फी लूं। लेकिन एक बात, हैविंग सेड ऑल दैट, एक चीज जो हमें बताई गई, जो समझाई गई, जो क्लियर की गई कि चंद ऐसी चीजें हैं जो मिला के ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के मकसद को पूरा करते हैं। नंबर 1, यहाँ का माहौल, जिसमें यहाँ की बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश आती है, यहाँ के मुख्तलिफ तमाम चीज़ों को डेकोरेट करना आता है, उसका सिविल वर्क आता है। नंबर 2, प्रोसेसेस। सिर्फ यहाँ पर अच्छी इमारत बना देना काफ़ी नहीं है। क्या वो प्रोसेसेस हैं? क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं? क्या वो SOPs हैं? क्या वो मुस्तकिल बुनियादों पर है? सस्टेनेबिलिटी है? स्केलेबिलिटी है? क्या इसको बाकी जगहों पे रेप्लिकेट किया जा सकता है? नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्स। क्या ह्यूमन रिसोर्स उस पाए का है? क्या यहाँ पर जो साइल आएगा क्या सिर्फ बिल्डिंग को देख के उससे खुश होना है, या जो उसका इशू है वो भी हल होना है? सो साइकोलॉजिकली भी हमने चीज़ों को देखा, फिजिकली भी देखा, और इस चीज़ को इंश्योर किया कि एक मुकम्मल पैकेज के तौर पे सामने आए। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज लाइट लगा दी, कल लाइट ख़त्म हो गई। सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट को हमने ये किया है कि इनका नाम सस्टेनेबल स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आज लाइट लगा दी तो कल ख़त्म, ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नौकरी का हिस्सा है। IG साहब जाते हैं या आप जाते हैं तो फिर ये दोबारा अंधेरों में डूब जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी जो एक ऑनरशिप है वो लोग लेना शुरू हो गए हैं। बात बड़ी सिंपल सी है फयाज भाई, अगर फयाज साहब यहाँ आते हैं, उनको एक माहौल नज़र आता है, उनको एक ऐसा एम्बियंस नज़र आती है जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर उन्हें गाइड कांस्टेबल मिलता है, उन्हें एंटरटेन किया जाता है, उनकी एप्लीकेशन पे फौरी दादरसी होती है, और फ्रंट एंड और बैक एंड का जो कंसेप्ट है वो फ्रंट एंड से ही होके वापस चले जाते हैं, तो क्या वो ये चीज़ 10 और लोगों को नहीं बताएंगे? वो 10,000 को नहीं बताएंगे? 10,000 को नहीं बताएंगे? जब ऑनरशिप लोग लेने लग पड़े तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स बेमैनी हो जाए। अच्छा अली साहब, थाना कल्चर तो आपने तब्दील कर दिया, पुलिस कल्चर है, रवैये बड़े काउंट होते हैं, क्यों रवैयों में बेहतरी नहीं आ रही? और इन स्टेप्स के बाद अगर फिर भी रवैये बेहतर नहीं होते, क्या करेगा DIG ऑपरेशन लाहौर? मैं आपको बताऊं, आपने रवैयों की बात की, ये सारी हमारी टीम खड़ी है, SP साहब खड़े हैं, ASP साहबा खड़ी हैं। ये जो रवैये हैं, ये रवैये जो हैं, ये रवैये यकसर तब्दील होते हैं, ट्रेनिंग से तब्दील होते हैं, और इनको तब्दील करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी कांस्टेबलरी को, आप अपने अपर सबॉर्डिनेट्स को, उनके तमाम एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिसमें वो फील करें कि उनका होना मैनी रखता है। देखिए, अगर इस माहौल के बावजूद रवैये ना चेंज हो, फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सख्त हमारे पास एक मैकेनिज्म है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कि ये जो पुलिस स्टेशंस हमने बनाए हैं, ये फ्रंट एंड पुलिस स्टेशन हैं। फ्रंट एंड में प्रोसेसेस और रिस्पॉन्सेज हैं। जो बैक एंड है, बैक एंड में हमने बैक एंड को ठीक नहीं किया, हमने अपनी बैरक्स को ठीक नहीं किया, हमने अपने उन ऑफिसेज को ठीक नहीं किया जहाँ पर हमारा IO और हमारा इंक्वायरी ऑफिसर बैठा है, हमने अपने इंटेरोगेशन रूम्स को ठीक नहीं किया, हमने उस एंड को ठीक किया है जहाँ पर लोगों ने आना है, लोगों के लिए ठीक किया है। हमने पाकिस्तान के, लाहौर के खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत एक इमारत बनाई है। लेकिन अभी भी देखते हैं जी, खूबसूरत लोगों के लिए इन्होंने क्या इमारत बनाई है। इमारत का विजिट भी करते हैं, DI साहब भी हैं, SP सिटी भी हैं, और ASP सिटी साहबा भी हैं। थाना लोहारी गेट में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो गए। इसमें गाइड कांस्टेबल लोहारी गेट, देन गाइड कांस्टेबल थाना लोअर माल। यहाँ से अब DIG ऑपरेशन हमारे मेज़बान हैं। मेरी गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म। अब बातें करेंगे DIG साहब और सुनेंगे आप। बातें होंगी, खरी होंगी और बड़ी क्लियर होंगी आपके ही स्टाइल में। देखते हैं। ये मैं बताता चलूँ जी कि यहाँ पर वी विल स्टार्ट विद दिस इनॉग्रेशन प्लेग। यहाँ पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं,
उनकी हमने प्लेक लगाई हुई है, क्योंकि ये तमाम के तमाम पुलिस स्टेशन, एक नहीं, लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन जो हैं वो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपके लेफ्ट साइड पे जब भी कोई साइल आता है, देखें मैं आपको प्रोसेसेस भी बताऊंगा और आपको इस बिल्डिंग के मुताल्लिक भी बताऊंगा। जब भी कोई साइल आएगा तो आपके पास जो गाइड कांस्टेबल हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में देयर आर 2 पुलिस स्टेशन, फॉर दैट रीज़न वी हैव 2 हमारे गाइड कांस्टेबल्स हैं। अगर कोई गाइड कांस्टेबल किसी लोहारी गेट के मुताल्लिक किसी को काम है, वो यहाँ आएगा, गाइड कांस्टेबल उसे वेलकम करेगा, उसे ग्रीट करेगा, उसे बताएगा वेलकम टू पुलिस स्टेशन लोहारी गेट, और यहाँ पर उनको वेलकम करने के बाद गाइड करेगा कि आपने किस जगह जाना है। और ये आप देख रहे हैं ऊपर से, अगर आप थोड़ा सा इसको कैमरे को ऊपर घुमाएं तो यू विल कम टू नो, यू विल कम टू सी कि किस तरीके से हमने एंट्रेंस को, अपने वीआईपी मेहमान की एंट्रेंस को कितना खूबसूरत अच्छा, मैंने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम पुलिस स्टेशन देखे हैं, मगर ऐसा इनिशिएटिव मैंने नहीं देखा। ये मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं, एक आम शहरी की हैसियत से मैं आपको अपने व्यूज़ दे रहा हूँ। बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा है कि मैं किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में दाखिल हो रहा हूँ। अच्छा अली साहब, आप कुछ बता रहे थे। जी फयाज भाई, मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त गाइड कांस्टेबल ने गाइड किया तो हमने बिल्कुल अपना राइट साइड पे अगर आप देखें तो हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर बैठे। जो फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं ये हमने इनको यहाँ पर रखा है ताकि गाइड कांस्टेबल जब गाइड करता है तो फैसिलिटेशन ऑफिसर ने आगे फैसिलिटेट करना है। कोई भी जो इशू होगा वो फौरी तौर पे फैसिलिटेशन ऑफिसर 2 तरह से यहाँ पर आता है। एक तो अगर गाइड कांस्टेबल देखता है कि यहाँ पर जो एक इशू जो कॉम्प्लेक्स है तो फौरी तौर पर फैसिलिटेशन ऑफिसर के पास ले जाएंगे, अदरवाइज गाइड कांस्टेबल उन्हें गाइड करते हुए यहाँ पर ले जाएंगे अपना, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर क्यूमेटिक मशीन पे जाना है। ये है हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर का। अच्छा जी, अदील हमारे पास है, जहीर हमारे पास है, देयर आर 2 पुलिस स्टेशन एज आई हैव ऑलरेडी सेड, तो हमारे पास 2 फैसिलिटेशन ऑफिसर हैं। सो गाइड कांस्टेबल के पास जो भी एप्लीकेंट आए, गाइड कांस्टेबल उन्हें क्यूमेटिक मशीन पे ले गए, और अगर गाइड कांस्टेबल जो हैं वो आए हैं और फौरी तौर पे साइल ने फैसिलिटेशन ऑफिसर से मिलना है टू गेट सम फैसिलिटेशन, तो फौरी तौर पे वो हमने उसको एंट्रेंस से पहले ही राइट साइड पे बनाया। एंड यू कैन सी दी फील ऑफ दिस रूम, फील ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर जो है ही और शी शुड फील कि वो ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर उनका इशू हल होना है। दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। हम CBM पे यकीन करते हैं, आते ही एक कॉन्फिडेंस उनको दिया जाता है कि वी आर हियर, एक एतमाद दिया जाता है। अगली मंजिल क्या है? अगली मंजिल ये है कि अब हम दाखिल होंगे लोहारी गेट पुलिस स्टेशन में, और ये हम दाखिल हुए। ये हम दाखिल हो गए जी लोहारी गेट पुलिस स्टेशन में। दिस इज द लॉबी ऑफ लोहारी गेट पुलिस स्टेशन, और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हम एक्सपेक्ट करते हैं साइल से कि वो फौरी तौर पे जो एप्लीकेंट हैं वो यहाँ पे क्यूमेटिक मशीन से क्यूमेटिक एक इलेक्ट्रॉनिक जो एक रसीद लेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम नहीं रोकेंगे कि वो शैंडलियर को देखें, हम नहीं रोकेंगे कि वो यहाँ पर बैठ जाए सेल्फी ले, हम नहीं रोकेंगे कि वो यहाँ पर चेक करें कि क्या ये उड़ने वाला तो नहीं जाएगा। हम हर तरीके से, देखिए बात ये है, आप जब बैंक में जाते हैं, आप किसी भी कॉरपोरेट कल्चर में जाते हैं तो आपको एक फील आती है, सबसे पहले वो आपको रिलैक्स करते हैं। आजकल तो आप, ये मेरे सामने अली और शाजिया खड़े हैं, अब CSS के इंटरव्यू में भी जाएं तो सबसे पहले आपको रिलैक्स करते हैं ताकि आपका जो इनर है, आपकी जो इनिशिएटिव है, आप में जो एक पोटेंशियल है वो मुकम्मल तौर पे बाहर है। तो जो भी यहाँ पर आ रहे हैं साहिल, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको ईजी करते हैं, उसके बाद वो आगे आए। यहाँ पर आने के बाद हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे पास लोहारी गेट की हमारे पास क्यूमेटिक मशीन है, थाना लोअर माल की हमारे अच्छा, ये दोनों थानों के अलग अलग है जी। यहाँ पर क्यूमेटिक मशीन्स भी अलग अलग हैं, गाइड कांस्टेबल्स भी अलग हैं, फैसिलिटेशन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी अलग हैं, और जो यहाँ पर आते हैं आने के बाद यहाँ पर वो यहाँ से जो भी उनको मसला है, जो भी मसाइल यहाँ से है, बोलेंगे एक एंड हेयर कम्स SSP ऑपरेशंस लाहौर। हमने स्पेशली, आइए SSP साहब प्लीज, SSP ऑपरेशंस लाहौर को स्पेशली मैंने कहा कि वो ज़रूर आएँ, क्योंकि ये सारे ये जो लाहौर के 84 पुलिस स्टेशंस को हमने इस कदर तमाम किया है, इसमें SSP ऑपरेशंस, इनके SPs, इनके SDPOs की बहुत ज़्यादा है।
और मैं एसएसपी साहब को चाहूँगा कि फ्रॉम हेयर वो बताएं कि साहिल ने आने के बाद जब उसने सेल्फी भी खींच ली, जब उसने यहाँ से कंफर्टेबल भी हो गया, तो फिर उसने यहाँ से क्यूमेटिक मशीन से रसीद ली। फिर क्या हुआ? ये हमारी क्यूमेटिक मशीन है। क्यूमेटिक मशीन का एक जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें ना आपको सिफारिश चाहिए, कतार की ज़रूरत नहीं है और सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे, आपको जो टोकन दिया जाएगा वो आपका बेसिकली लीगली इंटाइटल्ड एक बारी है, टर्न है, उस पर फिक्स आपको टाइम दिया जाएगा और आपको अटेंड किया जाएगा। यहाँ से टोकन लेने के बाद हमारा कांस्टेबल गाइड भी सर उसको गाइड करता है और फिर वो अल्टीमेटली यहाँ से फ्रंट डेस्क पे जाते हैं। अच्छा अली साहब, माजी में भी कुछ ऐसे किए गए थे, इंतज़ामात किए गए थे, कुछ ऐसी सहूलतें दी गई थी, मगर वो मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं थी। अब इनकी क्या है, इस चीज़ की गारंटी है कि भी ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? पहले अगर होता था वो होता था इंडिविजुअल बेसिस पे, किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी डीपीओ ने इनिशिएटिव लिया, यहाँ से कोई पैसे चले गए आईजी ऑफिस से, वो डायरेक्शन की, कोई एक थाना हो गया, 2 हो गया, वो अल्टीमेटली चीज़ें उस तरह प्रोसेस में नहीं आई। अब क्योंकि पूरा एक प्रोसेस चला है, सीएम ऑफिस, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, उसमें आईजी साहब की पूरा ऑफिस इन्वॉल्व है, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरी पुलिस, पंजाब पुलिस साहब इन्वॉल्व है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव बन गया जो अब सब इसकी ऑनरशिप ले रहे हैं। ये कोई एक पुलिस स्टेशन नहीं है कि ये कोई एक मॉडल नहीं है, ये पूरे पंजाब में बनाए गए हैं, रातों रात बनाए गए हैं। ये तो थी थाने की, आपने राहदारी देखी, राहदारी से हम थाने में एंटर हुए तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत लॉन भी है। लॉन में बैठते हैं डीआईजी ऑपरेशन के साथ, एसएसपी ऑपरेशन के साथ और इनकी दीगर टीम के साथ। वहाँ क्या फीलिंग्स आती हैं, वहाँ क्या एहसास उभरते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये थाना लोहारी गेट का लॉन है, इसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और जैसे यहाँ का लॉन खूबसूरत है, वहीं ऑफिसर भी बड़े खूबसूरत आज मैंने अपने प्रोग्राम के लिए इकट्ठे किए हैं। फिर चलते हैं डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के पास, उनसे पूछते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से। सर ये लॉन थाने के अंदर पहले कभी नहीं थी, ये चीज़ें कहाँ से आ गई? देखें फयाज भाई, बात ये है, ये चीज़ें कहीं और से नहीं आई, ये चीज़ें यहाँ थी, ये हर एक के जहन में थी, हर एक की ख्वाहिश थी कि पुलिस स्टेशन जो हैं वो इस तरह के हों। देखिए एक बेसिक यूनिट है, हमारा काम है टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन्स, लेकिन हम ये काम तब तक प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक एक ट्रस्ट इस कदर ज़्यादा ना हो पब्लिक और पुलिस का आपस में, और एक बिल्कुल एक जेलिन हो के जब तक काम ना करें। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि साइलोज़ में काम करके किसी सूरत भी कामयाबी नहीं हो सकती। पुलिस की कामयाबी अवाम की कामयाबी है, और अगर पुलिस की नाकामी, डाकू नहीं पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, तो क्या ये नाकामी सिर्फ पुलिस की होगी? नहीं, अल्टीमेट जो सफ़र करेंगे वो पब्लिक करेंगे। ये तमाम वो सोच थी जो सोच हर ऑफिसर के जहन में आ रही थी, उसको किस तरह से प्रैक्टिकली उसको मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से लेके आना है। अब यहाँ पर एक सोच को जहन में रखते हुए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम वो इंसान है, वो लाहौर में रहने वाला इंसान है, वो शख्स है जो कि अपने किसी इशू के लिए आपके पास आता है। लोगों की ज़रूरतों का आपसे वाबस्ता होना ये अल्लाह की रहमत है आप पे। हमारे लिए रहमत आए और रहमत के लिए हम अपने दरवाजे ना खोलें, रहमत को हम सजा सजाया पुलिस स्टेशन ना दें, रहमत के लिए रिस्पॉन्सेज और प्रोसेसेस ना हो, रहमत के लिए हम मुकम्मल तौर पे एसओपीज़ और प्रोटोकॉल ना लाएं। ये जो आप ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, ये जो आप लैंप की बात कर रहे हैं, ये जो आप जगमग लाइटों की बात करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमने ये पुलिस स्टेशन जो बनाए हैं, सीएम साहब ने जो हमें एक बड़ी क्लियर, हमारे साथ जो हमें क्लियर चीज़ बताई, एक विजन दिया, और आईजी साहब पंजाब और उनकी पूरी टीम ने पूरे पंजाब में, ये मैं बताऊं, ये लाहौर के लोहारी गेट की बात नहीं, ये लाहौर के साथ लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन की बात नहीं, ये पंजाब के 737 पुलिस स्टेशन की बात है।
एक ही गो में तमाम के तमाम पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में बदला। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा ये सिर्फ ग्रीनिंग नहीं होगी, सिर्फ लाइट नहीं होगी, बल्कि लोगों के मसाइल भी हल होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के साथ इनके बनते ही, इनको बनाते ही जिस कदर फोर्स में एक जज्बा है, मैं आपको बताऊं, एक सिर्फ चंद दिन की बात है, मैं एक पुलिस स्टेशन में गया एंड आई वाज सिटिंग इन वन रूम, और बाहर जब गाइड कांस्टेबल के पास एक कोई साइल आए हैं और फिर जब वो जो एप्लीकेंट हैं वो आगे गए हैं, जिस कदर एक एनर्जी विगर के साथ वो डील कर रहे हैं, जिस कदर एनर्जी के साथ वो कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट आते हैं, कंप्लेनेंट आते हैं, उनको जो भी चीज़ दी जाती है, कोई कागज़ दिया जाता है या उनको कोई भी उनकी कोई QR कोड बेस्ड उनको कोई पेपर हैंड ओवर किया जाता है, उसमें उनका फीडबैक लिया जाता है। और अभी तक मैं बताता चलूँ, फीडबैक ये है कि मोर देन 95% जो फीडबैक है लाहौर का, वो लोग उससे ना सिर्फ मुतमिन हैं बल्कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिस इज़ द फीडबैक ऑफ लाहौर, पीपल ऑफ लाहौर। और इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा, हम इस फीडबैक को 100% पे लेके जाएंगे, क्राइम को और नीचे लेके आएंगे। ये जो 39% आपको डिप आ रही है, हम 100 से कम पे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यकीनन 100 से कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। SSP ऑपरेशन डॉक्टर अली रज़ा साहब हैं, डॉक्टर हैं, ये नब्ज़ से मर्ज़ को पकड़ते हैं, मगर आजकल ये ख़तरनाक से ख़तरनाक मुलज़म भी पकड़े हैं। लाहौर में SP की हैसियत से भी इन्होंने सर्व किया है, अब एक तवील अरसे के बाद SSP ऑपरेशन की हैसियत से दोबारा आए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं लाहौर को? पब्लिक जो है वो बड़े अरसे से थानों से एक्सपेक्ट करती थी कि ये डिलीवर करें। थानों में हर बंदा आता है और हर बंदे का वास्ता ताल्लुक़ बढ़ता है। थानों का जो लेआउट है, जैसे अभी सिप में हमने कन्वर्ट किया है, तो ये लेआउट बेसिकली लोगों को ये मैसेज है कि आएँ और आके यहाँ पे अपने मसलों का हल भी करें, और आपको किसी किस्म का कोई वो खौफ, कोई जाके एक अजीब सी कोई फीलिंग ना आए कि आप जाएंगे जहाँ पे वो ऐसे सेंटर बना दिए गए हैं जो आपकी राहत के लिए हैं और आपके मसले हल करने के लिए। जैसे आपने इस लॉन की बात की है, तो ये लॉन में अगर कोई बैठेगा तो ही विल फील कंफर्टेबल, ना कि अगर एक ग्लूमी सी जगह हो और कोई एक अजीब सी कमरा हो, जगह हो, तो उससे लोग परेशान हो। अच्छा अली साहब, 76 बरस से चूरन बेचा जा रहा है थाना कल्चर, पुलिस कल्चर, अब तो चेंज हो गया सब कुछ। अब कैसे ये चूरन बिकेगा? थाना कल्चर तब्दील करें, पुलिस कल्चर तब्दील करें? इसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है कि लेआउट ठीक हुआ है, इसके बाद इसके प्रोसेसेस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, इसके बाद पब्लिक की अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला है कि उनकी अवेयरनेस हो, जिस पे IG साहब ने स्पेशली एक पब्लिक की वॉल बनाई है जिसमें उसके राइट्स का बताया है कि जब आप थाने में आते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जब वो राइट्स होंगे तो वो बंदे वो लेंगे, इस पे काम करने की ज़रूरत है, वो करेंगे। मैन पावर पे काम करने की ज़रूरत है कि जो इधर लोगों को डील करेंगे वो बहुत ही अच्छे, कॉर्डियल, जिस तरह ये खूबसूरत लेआउट है इसी तरह उनके साथ बिहेव करें, लोगों को वो चेंज फील हो। तो इसमें बहुत सारा काम करने वाला है और बहुत सारा काम हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट निकलेगी जो कि ये ही वो सेंटर्स होंगे जो हर किसी के मसला उसकी मंशा के मुताबिक एज़ पर लॉ और मेरिट और इंसाफ के हल कर रहे हों। SSP ऑपरेशन अली रज़ा की आपने बातें सुनी। SP सिटी अली काजी साहब से पूछते हैं, लाहौर में इनकी पहली पोस्टिंग है, कैसा लाहौर को पाया इन्होंने? मलिक साहब, फर्स्ट फेज़ में थानों के फ्रंट एंड पे काम किया गया। फ्रंट एंड में जैसे सर ने आपको बता दिया कि गाइड फ्रंट जो गाइड कांस्टेबल, उसके साथ फैसिलिटेशन ऑफिसर, उसके साथ हम लॉबी में एंटर हो गए। यहाँ हमारे पास फ्रंट डेस्क के ऊपर हमारे पास क्यूमेटिक मशीन, वेटिंग एरिया, SHO साहब, ये तमाम ऑफिसर्स आपको रेडीली अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा काजी साहब, ये सारी बातें हो गई, वैसे ज़रा खुली खुली बातें करें। मुझे बताएं कि आप आए मुल्तान से, लाहौर में आपकी पहली पोस्टिंग, कैसा लगा लाहौर, कैसी लगी लाहौर की ये तब्दीलियाँ? मलिक साहब, आपसे पहले भी काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसा लगा लाहौर, एडजस्ट हो गए? मैंने उनको बड़ा फ्रैंकली बताया, मैं कि मुझे ये सोचने का टाइम ही नहीं दिया लाहौर ने कि आप एडजस्ट हो गए या आप अच्छा कैसा लगा? पिच है लाहौर की? जी डेफिनेटली, लाहौर की पिच जो एज़ कम्पेयर टू मुल्तान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे टोटल थाने 32 हैं, यहाँ पे 84 जो है पुलिस स्टेशन हैं, और सिर्फ यहाँ सिटी डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 पुलिस स्टेशन जो हैं अच्छा वो काम कर रहे हैं। आपकी कैरियर में पहली मरतबा आपने ये तब्दीलियाँ देखी होंगी, इतनी तब्दीलियाँ थानों में, इतने खूबसूरत थाने,
ना रूटीन के थाने तो चले, वो भी मैं भी देखता आ रहा हूँ, आप भी देखते आ रहे थे, भाई इससे खूबसूरत थाने देख के आपको कैसा फील हुआ? जी, जैसे मलिक साहब पहले भी गुफ्तगू के दौरान बात हुई कि पहले इंडिविजुअल जो हैं वो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे। किसी डीपीओ साहब को जो है वो ख्याल आ गया, किसी जगह आरपीओ साहब को कोई ख्याल आ गया, मगर वो ख्याल तो उन्हीं के साथ वो इंडिविजुअल्स था और पोस्टिंग बेस था। अगर वो चले गए तो उनके आइडियाज़ भी चले गए, इनिशिएटिव भी चले गए। फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि 75 साल में पहली मरतबा पुलिस के नसीब में ऐसी लीडरशिप और ऐसी पंजाब को जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मुयस्सर आई कि जिसने इस इनिशिएटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब जब एक चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और उसको गवर्नमेंट लेवल पे ओनरशिप मिलना शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह ये चीज़ अब यहाँ से आगे जाएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चीज़ अब यहाँ से आगे जाएगी इंशाल्लाह। देयर इज़ नो वे बैक। यहाँ से आगे जाएगी, ये चीज़ वापस नहीं आएगी। रुख करते हैं एएसपी सिटी सर्कल मैडम शाजिया की जानिब, उनसे पूछते हैं उन्हें लाहौर कैसा लगा और पुलिस में ऐसी तब्दीलियों के बारे में उन्होंने कभी सोचा था? जी मैडम। मलिक साहब, हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो अपनी एकेडमी के दौर में हमने एक बात सुनी थी, किताबों में भी हमने पढ़ा था कि पुलिस की जो एक ओरिएंटेशन है कि फ्राम रूलिंग द पीपल टू सर्विंग द पीपल, वो हमें किताबों में नज़र आती थी। जब मेरी पोस्टिंग हो गई लाहौर में, जब मैंने ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनते देखा, इसमें ख़ुद मैंने पार्टिसिपेट किया अपने सीनियर्स की सुपरविजन में, तब मुझे मतलब वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में मुझे नज़र आ गया कि वाकई में पुलिस का जो एक कॉन्सेप्ट था फ्राम रूलिंग द पीपल टू सर्विंग द पीपल, वो प्रैग्मेटिकली मुझे देखने को मिल गया। वाकई में कि जितने भी थाने बन रहे उसमें सिर्फ आवाम की सहूलत मुझे नज़र आई, आवाम की खिदमत मुझे नज़र आई। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाहौर मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग में ही मुझे एक एनिग्मेटिक मतलब मोजज़ा था कि लाहौर के था आपके इंडीड लाहौर के जितने भी थाने हैं, पंजाब के जितने भी थाने हैं, वो यकदम 20 दिन के अंदर ये जितने भी ये काम हुए हैं, रिनोवेशन के काम, सिविल वर्क, सारे 20 दिन के अंदर ये मुकम्मल हो गए। यकीन जानिए जिस थाने के शहर में हम बैठे हैं ना, ये गुज़श्ता 10 साल से ज़ेरे तमीर था। अब यकायक इसकी तामीर होगी, इसका रुख चेंज हो गया। एएसपी सिटी ने जब ये रुख चेंज किया या ये रुख चेंज देखा तो क्या फीलिंग थी? फीलिंग्स तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा ही किरदार नहीं था, इसमें हमारी पुलिस की सीनियर हायरार्की, कमांड, आईजी साहब से लेके नीचे कांस्टेबल तक, सब ने अपना इसमें किरदार अदा किया। कितने थाने हैं आपके सर्कल में और क्या सभी थाने ऐसे हैं? मेरे सर्कल में टोटल 9 थाने हैं और 9 के 9 थाने सारे सिप्स के फ्रेमवर्क में बने हैं और सब थानों में सिप्स के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। इस थाने को बनाने में कुलीदी किरदार अदा करने वाले एसएचओ बलाल अरबी से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके ज़हन में कैसे आइडिया आया इस थाने को खूबसूरत बनाने का। जी बिलाल। हमें जैसे ये टारगेट मिला कि हमने अपने थाने को सिप्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें ना इंडिपेंडेंट अपने अफसरान की तरफ से ये हुक्म मिला था कि आप अपने व्यूज़ यहाँ आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यू, क्योंकि सारे थानों को हमने थीम्स पे कन्वर्ट करना था, तो हर एसएचओ अपने इस ख्याल में इंडिपेंडेंट था कि वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक ऐसा आइडिया दे कि जिससे आपको एक सॉफ्ट लुक जाए। आपने आइडिया दिया? जी, ये आइडिया मेरा था अपना, खालिस्तान आपका था कि इसमें? जी, मैंने इसमें अपने अफसरान को एतमाद में लिया, मैंने उनको गाइड किया कि मैं इसे इस तरह बनाना चाहता हूँ, इससे एक पब्लिक में एक हमारी पुलिस की एक सॉफ्ट इमेज भी जाएगा। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि लाहौर में एक थाना बनाने में एक एसएचओ की बेगम का अहम किरदार था उसको डिज़ाइन करने में, तो क्या आपकी बेगम ने तो नहीं आपको कोई मशवरा वगैरह दिया थाने को बेहतर करने का? नहीं, बेगम से मैं मशवरा ले लेता हूँ ज़रूर, लेकिन इसमें मैंने अपने एक दोस्त का बहुत ज़्यादा उसने मुझे गाइड किया इसमें, और उसने उसका मैं ये कहूँगा कि उसका कलीदी किरदार ज़रूर है इसमें। बाकी टोटली इंडिपेंडेंट मेरा अपना आइडिया था ये। एसएचओ साहब कहते हैं कि जी इनका अपना किरदार है। चले खैर, थाना लोहारी गेट तक का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। आगे चलते हैं थाना अकबरी गेट, जो कि तारीख़ी अहमियत में इस थाने का भी एक अपना किरदार है। वहाँ का थाना कैसे है, किस तरह उसको तामीर किया गया है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं।
लोहारी गेट के बाद अब हम आ गए हैं थाना अकबरी गेट में। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये थाना भी एक तारीखी अहमियत का हामिल थाना है। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर अली रज़ा। सर, क्या कहेंगे इस थाने के बारे में? इसके भी आपने हालात ही बदल दिए। जी बिल्कुल, आपने देखा है, इसको पहले भी देखा हुआ है, और अभी अगर आप मैं साथ साथ आपको लेके चलता हूँ, आप देखें, क्योंकि आप इधर शहर के रहने वाले हैं, तो आपने एक एक चीज़ देखी हुई है पुराने वक्तों से। मैं तो हैरान हो गया। आपने ये चीज़ पहले थाना इधर था। यस, किसी ने ये सोचा होगा कि इस तरह हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह के बागात बन जाएंगे, गज़ेबोज़ बन जाएंगे, बैठने के लिए लाइटिंग लग जाएगी, और एक मतलब डिकोर हो जाएगा, जिसमें थाने में तो लोग इस तरह परसीव करते थे ना, पता नहीं किधर जा रहे हैं, कोई अजीब सी जगह होगी, ड्राउनी सी, खौफजदा, जहाँ पे पता नहीं मारधाड़ है। यही कहते थे कि या अल्लाह थाने कचहरी तो बचाई। यस, लेकिन अब लोग कहेंगे कि हमने थाना कचहरी जाना है, थाना जाना है, कचहरी नहीं। थाना हमने जाना है, क्योंकि हमने विजिट करना है, बल्कि लोग आ रहे हैं तस्वीरों के लिए। अच्छा। लोग आके पिक्चर्स उतरवाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं आगे कि सर ये थाना किस तरह का बन गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि हु वुड हैव थॉट कि ये थाना इस तरह बन जाएगा। हु वुड हैव थॉट कि इतनी प्यारी ऑर्नामेंटल चीज़ें आ जाएंगी, इतनी सफाई हो जाएगी। किसी ने कभी नहीं सोचा था। नहीं सोचा। ये काबिले लाइक एक होता है ना कि बंदा एक होता है कि यार ये हो जाएगा, वो चीज़ ही किसी के ज़हन में नहीं आती थी। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ऑनरेबल आईजी साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने इसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया। एक्चुअली दिस इज़ देयर अल्टीमेट जो है ना, वो एक कारनामा है जो उन्होंने पंजाब में कर दिया, और पूरे पंजाब के थाने ऐसे हो। अच्छा, आप नहीं समझते बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते इन चीज़ों को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और इसमें मैं कहूँगा कि फोकस हम पुलिस वाले हमेशा ज़ोर लगाते रहे। शायद आपको पता हो कि हर जो ऑनरेबल आईजीज़ पीछे आए हैं, उन्होंने भी कोशिश की, कभी किसी ज़िले में 2 बन गए, किसी में 3 बन गए, किसी में 4 बन गए, बनते रहे। जब ऑनरेबल आईजी साहब आए ये वाले, तो इन्होंने कहा कि पूरे पूरे सूबे को करना है, 737 पुलिस स्टेशन सारे हम मुकम्मल करेंगे। तो फिर देखें कि ये देख सकते हैं आप कि ये थाना है बेसिकली। आप देखें तो लगता है ऐसे जैसे कोई एक लॉन है, किसी पार्क में आए हैं आप, या किसी एक, मैं समझता हूँ एक किसी ऐसी डिकोर वाली जगह पे जहाँ पे लोग जाके एंजॉय कर सकते। माजी में जब इन चीज़ों पे बात होती थी तो उस वक्त के अफसरान, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद बराए इस्लाह करता हूँ, तनकीद बराए तनकीद नहीं करता, लोग उस वक्त के ऑफिसर्स कहते थे जी फंड की कमी है, फंड की कमी है, फंड नहीं है जी, बजट नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया, यकायक बजट आ गया, फंड आ गया, हालात ही बदल गए। गवर्नमेंट ने दिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब वाज वेरी काइंड विद अस, और वो काइंड हैं, उन्होंने बहुत मेहरबानी की और उन्होंने फ़ंड्स दिए। यकीनन फ़ंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे, फ़ंड्स होते वो थोड़े थोड़े होते थे, 1-2 थानों के होते तो जो जाते थे और वो बनते भी थे, लेकिन वो नज़र नहीं आते थे बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने पूरे सूबे के लिए पैसे दिए और वो सारे लगे हैं। 198 करोड़, 198 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि तकरीबन 2 अरब तक उन्होंने दिया, तो वो लगा है। तो अभी आपने देखा है लोहारी, तो देख के आए हैं ना, अभी आपको हम अकबरी दिखाते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अकबरी की तरफ आएँ। तारीखी थाना अकबरी गेट, अपनी मिसाल आप, बिल्कुल थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है यहाँ पर, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ है यहाँ पर, एक बिल्कुल गोल हाल की तरह जो है बनाया गया है। हम एसएसपी साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस आइडिया के बारे में। सर, थैंक यू वेरी मच। किस जगह से शुरू करें सर? फयाज, मैं असल तो ये कहूँगा कि ये क्रेडिट जाता है हमारी एएसपी साहबा को, सुपरवाइज्ड बाय दिस एसपी। अच्छा, दे आर एक्चुअली द मेन द पर्सनस, और ये इन्होंने इतना प्यारा बना दिया कि इधर आके देखने लगता है जैसे किसी होटल की लॉबी है। लॉबी है सर, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल की लॉबी है। इसमें कुछ चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ये वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया अंदर से अभी हम देखते हैं, बट वेटिंग एरिया वो जगह है कि जब भी कोई आएगा वो यहाँ से टोकन लेगा और उसके बाद वेटिंग एरिया में वेट करता है, और यहीं पे हमारा फैसिलिटेशन ऑफिसर होता है, इंक्वायरी अफसर है, जो उसके बेसिक मसले को सुन के उसका मसला हल करता है। अच्छा जी, ये है एसएचओ का कमरा? माशाल्लाह, ये ऐसे चुका। सर, ये तो मैंने कभी किसी एसपी या एसएसपी का इस तरह का कमरा नहीं देखा। बल्कि आप ना मेरा अभी ऑफिस देखें, वो इनसे अब पीछे चला गया। दिल करता कि यार मैं अपना दफ्तर इधर शिफ्ट कर लूँ। नहीं, ये इनके लिए बनाया, और यही मकसद है आईजी साहब का। आईजी साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि इनको प्रमोशंस दें, इनकी वेलफेयर करें, इनको ऑनर करें, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाएं, इनके अच्छे दफातर बनवाएं।
हमारे दफातर से ये दफातर अच्छे हैं, आपने देखा हुआ है मेरा ऑफिस, उससे ये बेहतर है। और ये हमने साबित किया है कि ये हमारे लिए अजीज़ हैं और ये हमें प्रायोरिटी बाद भी ये हैंकी फैंकी करें तो वो सिस्टम एक अकाउंटेबिलिटी का बड़ा वो तो है, मगर मैं आपके करें- मुझसे सुनना चाह करना, रहा हूं। मैं तो देखें, अगर एक आप बाप की हैसियत रखते हैं, कमांडर है, अगर एक कमांडर अपनी सपा का इतना ख्याल कर रहा है, उनकी फलाह बहबूद जो कि पहले कभी थी नहीं, अब अगर इतनी फलाह बहबूद के बाद भी अगर ये हैंकी फैंकी करें तो फिर मेरा ख्याल है कि नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो यकीनन वो बड़ी बुरी बात है और उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली एक्शन भी किया सज़ा भी जाएगा। है, जज़ा यकीनन भी है, सज़ा भी है, जज़ा भी है। लेकिन मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये साबित कर दी है कि हमें सिपाह का सुकून, सिपाह का इन्वायरमेंट, सिपाह के ऑफिसेज, सिपाह की वेलफेयर, सिपाह की मेडिकल ट्रीटमेंट हमें बहुत अजीज़ है। एक वक्त था कि कॉन्स्टेबली के हवाले से कहा जाता था कि उनके हालात ज़िंदगी कुछ नहीं है, उनके पास ना रहने को जगह है, ना ही उनके खाने पीने का कोई इंतज़ाम था, ना ही उनकी हेल्थ के हवाले से इंतज़ाम था। मैं यहाँ आपको बताऊँ कि पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबली तकरीबन 85% है, 85% कॉन्स्टेबली है। लेकिन इन गुज़श्ता एक साल में, मैं एक साल ही कहूँगा, तकरीबन 11 माह में हालात बदल गए हैं। अब अफसरान के दफातर वो नहीं हैं जो मातहत अफसरान के, ये है SHO का दफ्तर, SHO का दफ्तर। माजी में भी मैं काश आपको ये दफातर की देखूंगा, अगर मेरे पास कोई फाइल फुटेजेस हुई तो मैं प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाऊंगा। SHO का कमरा तो देख लिया, अब अली साहब हमें आगे क्या दिखाते हैं? आए जी, अभी आपको हम आपको वो भी दिखाते दिखाते हैं जी। वेटिंग एरिया को आप देखें, यहाँ पे परमानेंटली ये LCD लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी आए ताकि वो इंगेज रहे, देखता रहे। पुलिस के इस पे स्टोरीज़ चल रही हैं, उसको बताया जा रहा है कि कितनी हमारी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए खिदमत मरकज़ का जिक्र हो रहा है कि उनको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हमने उनकी फैसिलिटीज़ के लिए बनाई हैं। और यहीं पे हमारा एक ऑफिसर बैठा होता है जिसको हम फैसिलिटेशन ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर कहते हैं। ये यहाँ पे जो भी कोई मैटर आता है उसको अच्छे तरीके से ये डील करता है और उसको सुनता है और उसका जो बेसिक इशू है उसको रिजॉल्व करता है, और उसको कोशिश की जाती है कि यहीं बैठे बैठे उसका मसला हल यानी वो जो करख्त अंदाज था, हाँ वे किधर आए हैं? अभी आप इससे बात करें, कैसे हैं इरशाद? खैरियत से हैं? ठीक है। अभी आप इससे बात करेंगे, ही विल डी, क्योंकि ये पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के, ये नए लड़के हैं हमारे, वो और करख्त पढ़े लिखे। अंदाज नहीं है। खत्म कर। हाँ वे किधर आए हैं? और ये की चेयर, लेना है? बिल्कुल ये चेयर पे जब कंप्लेनेंट आके बैठेगा या बंदा आएगा तो ये उसके राइट से, ये देख लिखा हुआ है स्पेशल इनिशिएटिव थाना जात में आने वाले मुअज़्ज़ज़ शहरियों के बुनियादी हकूक़। वो इसको पढ़े कि बुनियादी हकूक़ क्या है, मर्दों और औरतों के लिए अलग-अलग वॉशरूम है, पानी पीने के लिए है। उसके बाद 15 की कॉल का फ़ौरन रिस्पॉन्स होगा, नहीं होता तो हमें बताएं। उसके बाद FIR का बर वक्त अंदराज होगा। ये उनके राइट्स हैं सारे, उसको इधर बैठे और पढ़े। ये भी राइट्स हैं कि ये FIRs अगर हैं तो वो 8 घंटे में होंगी, ये वाली हैं तो ये राज नहीं डिकेटी ये 24 आवर्स में करनी है, 48 आवर्स में ये करनी है। और नीचे आपको स्कैन मी दिया हुआ है, यहाँ से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। मैडम आपने तो थाने में रंग भर दिए, क्या किया आपने? मलिक साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जब सिप्स के ये हमें काम सौंप दिए गए IG साहब की तरफ से, तो सबसे मुश्किल काम मेरी नज़र में ये था कि हम थाने की लोकेशन और हिस्ट्री के हवाले से उसका एक थीम सेलेक्ट कर लें। तो हमने जो ही अकबरी गेट का इसको देखा, इसकी हिस्ट्री को हमने पढ़ा, तो हमने कहा इसके हम थीम में उसकी हिस्ट्री भी डाल देंगे और एक मॉडर्न टच भी हम इसको देंगे। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के हमने ये थाना इस तरह रिनोवेट कर दिया। उसकी एक एम्बियंस हमने बना दी ताकि जो हमारे साइलिन आते हैं वो यहाँ के अंदरून लाहौर की एक हिस्ट्री भी देख लें और जो हम खिदमात उनको दे रहे हैं उनको वो ले लें और जाके आवाम में जाके बता दे कि पूरी पंजाब पुलिस हर वक्त हम वक्त 24/7 उनकी खिदमत के लिए हाजिर है। अच्छा, ये मुझे कुछ वॉल्स नज़र आ रही हैं, काशफ बताएं ये क्या है? गली सुरजन सिंह जी, जैसे मैडम साहबा ने कहा कि इस थाने को जब हम इसका थीम डिज़ाइन कर रहे थे तो मैंने मैडम साहबा को टास्क दिया कि जी आप इसमें मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी दोनों का कोई मिक्सचर जो है थीम आप इसका डिज़ाइन करें। तो शी हैज़ बिन वेरी एक्टिव, शी हैज़ बिन वेरी फोर्थ कमिंग, और इन्होंने इनफैक्ट हिस्ट्री भी स्टडी की अकबरी गेट की। अच्छा, बिल्कुल जी। ये थाना कब से स्टार्ट हुआ, इसका नाम अकबरी गेट क्यों रखा, और अकबरी गेट एक्चुअली है किधर, वॉल सिटी के अंदर। उसमें कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न टच देते हुए
जो बिल्डिंग का सिविल स्ट्रक्चर है उसमें आपको देखेंगे, आपको सारा मॉडर्न टच नज़र आएगा। और साथ में पेनाफ्लिक्सेस और पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स की सूरत में जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उसको हमने डिपिक्ट किया है इस थाने के अंदर। दिल्ली गेट आपके सामने दिल्ली ये गेट है। आपने खुद बनवाई है कि इसमें मैं अगेन क्रेडिट दूंगा हाशिम को और मैडम साहिबा को कि इन्होंने खुद नेट पे सर्च करके हिस्ट्री को जो आजकल की मॉडर्न जो हमारा आज डे वी आर स्टैंडिंग हियर उसके साथ खूबसूरत इम्तजाज में बना के ये खूबसूरत अभी जो आपको लॉबी नज़र आ रही है उसमें इन्होंने कन्वर्ट किया है। तो क्रेडिट गोज़ टू देम एंड देयर टीम। ले जी, ये क्रेडिट है एएसपी सिटी मैडम शाजिया का, एसएचओ अकबरी गेट हाशिम रज़ा का। ये वॉल है गली सुरजन सिंह दिल्ली गेट। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस जानिब आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मस्जिद वज़ीर खान। अच्छा, ये दिखाने के बाद ना मैं आपको एक ऐसी अंटीक तस्वीर दिखाता हूँ जो शायद मैंने भी इससे पहले नहीं देखी। अकबरी गेट, ये तस्वीर एएसपी सिटी ने निकाली है, मैडम शाजिया ने। ये तारीखी गेट है, 12 गेट हैं टोटल वॉल सिटी के, 13वीं मोरी है। ये 12 गेटों में से एक गेट है अकबरी गेट, जिसके कॉर्नर पर ये थाना है। और ये नायाब तस्वीर जो है इस थाने की, जो ये लॉबी है, इसकी गैलरी का हिस्सा है। ये तस्वीर कहाँ से ढूंढी आपने? मलिक साहब, हमने जिस तरह एसपी साहब ने आपको बता दिया कि हमने ये थाना रिनोवेट करने से पहले इसकी हिस्ट्री पूरी हमने देख ली। उसके बाद हमने राब्ते किए लाहौर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने लाहौर की हिस्ट्री में, लाहौर की हिस्ट्री को पढ़ा है और जिसने हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिया है। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से रब्ता किया, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होते हैं उनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट, उधर हमने रब्ता किया कि हमें कोई सा अकबरी गेट जो कि मुग़ल एरा की हिस्ट्री को जो डिपिक्ट करता हो हमें वो ला दें। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है। फाइनली हमने बहुत कोई दर्जनों हमें अकबरी गेट के पिक्चर मिले। फाइनली इधर एक बाज़ार से ही हमें एक दुकानदार के पास चले गए, काफ़ी एजेड था, उसने हमें ये पकड़ा दिया कि मेरे पास ये मौजूद है। तो हमने उनसे ये लिया, फिर इसको हमने कंप्यूटराइज इसकी प्रोग्राम्स की बना के हमने इधर लगा लिया। आपने आज के प्रोग्राम में देखा सिप्स के तहत बनाया गया तारीखी थाना लोहारी गेट। उसके बाद हमने आपको सैर करवाई अकबरी गेट की। दोनों थाने आपने देखे। इन थानों में होने वाले अमली इक़दामात हमने आपको दिखाए जो कि शहरियों की फ़लाह के लिए महकमा पुलिस की जानिब से किया गया। ये कोई एक दो थाने नहीं हैं, पूरे पंजाब में ऐसे थाने बनाए गए हैं और इन थानों को सिप्स के तहत बनाया गया है। बहरहाल पुलिस की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम है और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर रहना चाहिए। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।